नमस्ते, जय माता दी। मैं रूबी अपने YouTube चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इधर सामने चल रहा था कूलर, मुझे लगा आप लोगों तक आवाज़ें नहीं जा रही होगी तो मैंने बंद किया, फिर आप सभी से बातें करनी शुरू की। और अभी मैंने एक ब्लॉग का एंड किया है आज ही, और ये मैंने दूसरा ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो ब्लॉग बड़ा हो गया था जो आप सभी ने कल का ब्लॉग देखा, तो मैंने सोचा मैं दूसरा ब्लॉग शुरुआत कर देती हूँ, क्योंकि आज के ब्लॉग में है कुछ खास। तो आप सभी ब्लॉग को देखते रहिएगा एंड तक, तभी मैंने आज के ब्लॉग की शुरुआत की है। नहीं तो एक दिन में सिर्फ एक ही ब्लॉग बनाती हूँ, दो ब्लॉग नहीं बनाती। कुछ स्पेशल है, खास है कुछ, इसलिए मैंने ब्लॉग की शुरुआत की। और आइसक्रीम है बकरी का, बकरी का दूध मेरे भैया खातिर, मेरी खातिर है, इसके खातिर है। ये पी लेगी, दिखा ला, हम दिखाते पास से, ला हम दिखा दो। ये अबे रुको रुको रुको, अभी मत करना, मैं करूंगी जो करूंगी। तुम रखो सब बर्तन में, जहाँ भी दूध गिरेगा मक्खी लगेगी। रुको, तुम हमें दो दूध, हमें दो, हम बात कर ले फिर। तो ये दीदी बकरी का दूध लेके आई है। और कौन लगाया है बकरी? पापा। और अभी बज गए हैं 11:30। तो 11:30 बजे से आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है। जा रही हूँ दूध को मैं छान के रखूँगी इसको उबलने के लिए, नहीं तो फिर मानसी को इंतजार नहीं होगा। बड़ी बेसब्री से देखिए छन्नी और कटोरा लेके खड़ी हुई है। मेरा जो भी सुबह का काम था सारा काम मैंने कर लिया, एकदम फ्री हो चुकी हूँ। कोई हमारे यहाँ आने वाले हैं तो बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं। और देखिए किचन, अरे किचन पूरा एकदम से क्लीन कर लिया है। घर का जो काम था वो भी मेरा एकदम कंप्लीट हो चुका है। और देख से ये सभी मेरे एकदम मतलब बिस्तर उस्तर मैंने एकदम से साफ कर लिए हैं। और देखिए मना करने के बाद भी ये लोग क्या करने लगी हो? उसका जो फैन है उसे कह रही है आइसक्रीम। ये छान। तो ये देखिए यहाँ पे ये लोग क्या करने लग गई हैं। जो ये लेके आई हैं दूध ना बकरी का, उसको दोनों बहनें मिल के लग गई हैं छानने। मतलब इनको करना मतलब खुद से जो करना है तो करना है। मम्मी चाहे कितना भी मना करे वो इनको करना है। कभी कभी इनको पता नहीं क्या शौक होती है घर का काम। कभी बर्तन धोने लग जाएंगी तीनों बहनें मिलके, कभी झाड़ू लगाएंगी तीनों बहनें मिलके, कभी कभी पूरा घर साफ कर डालेंगी। मम्मी आज हमें करना है, अच्छा मना करूंगी। और बर्तन से को तो बिल्कुल मना करती हूँ, भाई बर्तन मत छूना, तुम लोग बर्तन मत धोना, मुझे डर लगता है, तुम लोग अच्छे से बर्तन नहीं साफ करती हो, मुझे साफ करने दो। नहीं मम्मी मुझे आज धोना है तो धोना है, ऐसे बोलेंगी। तो फिर मैं क्या करती हूँ, धो लो तुम लोग। जब ये धो के हट जाती है ना रख के, फिर मैं उसको एक बार धो के साफ करके फिर ले आके घर में रखती हूँ। और कुछ दूध मैंने उबालने के लिए रख दिए थे, मतलब पूरे रख दिए थे उबलने के लिए। बकरी का जो दूध होता है ना वो निरोगी होता है बकरी का दूध। तो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने मेरे सोना को, ये जो बैठी हुई है सोना, इसको मैंने बहुत बकरी का दूध पिलाया है, बहुत। ये दूध ना बकरी का बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब बच्चों की आदत नहीं होती है ना तो वो ठीक मतलब पीते नहीं है, थोड़ा सा अजीब लगता है इसकी महक, इसीलिए। और सोना को मैं बहुत पिलाई हूँ बकरी का दूध। लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ, बाबू को पिलाती हूँ ना तो ये नाक से कोड़ता है, पीता नहीं है। इसकी आदत नहीं है ना बकरी के दूध पीने की, इसलिए तो मैं इसकी भी आदत डलवा रही हूँ कि दिन में कम से कम एक बार ये बकरी का दूध पी ले तो फिर मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए। क्योंकि बकरी का दूध बहुत अच्छा होता है, बच्चों को पीना चाहिए। और बहुत सारी बीमारियों में भी बकरी का दूध लगता है। ये देखिए एक बंदरिया आके बैठ गई है किचन पे। दूध को मैं रख दी थी उबलने के लिए, तो ये चढ़ गई है वहाँ पे लेने के लिए कि मम्मी कुछ कर रही है तो मैं ही चढ़ के ले लेती हूँ। क्यों मैं मम्मी को बुलाऊँ? इन लोगों का ऐसा ही काम है। जब देखो तो किचन पे तीनों बहनें चढ़ के बैठ जाती हैं, कभी चीनी लेने के लिए कभी गुड़ लेने के लिए किचन पे चढ़ के निकालने लगती हैं ये लोग। तो दूध क्या कर रही थी ना, माँ ही पहले ले आके इस कुत्ते को पिलाई, फिर उसे रोटी दे रही है। क्योंकि जो एक एक कुत्ता इसमें से छोटा वाला है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया था तो उसके पैर में चोट लग गई थी। तो चोट लगने की वजह से वो ना चल नहीं पा रहा था ठीक से। कल या परसों उसके पैर में चोट लग गई थी। तो रोज़ माँ ही इसको रोटी खिलाती है। और अभी कह रही है मम्मी उसमें का दूध दे दो तो मैं बकरी को ले आके पिला दूँ, अरे कुत्ते को। तो मैंने कहा ठीक है ले लो पिला लेना। और अभी हमारे यहाँ कल के व्लॉग में आपने देखा था ना कि कल के व्लॉग में मुझे दिक्कत हो गई थी, क्योंकि मेरा सिलेंडर जो गैस सिलेंडर है वो खाली हो गया था। तो फिर मुझे धूप में दोपहर के 10 साढ़े 10 बजे खाना बनाने पड़ गए थे। तो उसकी वजह से मेरी तबीयत आज थोड़ी सी शिकस्त है।
और यहाँ पे कभी कभी हम गैस वाली जो गाड़ी होती है ना वो हमारे यहाँ रोज़ आ जाती है, लेकिन बीच बीच में कभी कभार ऐसा होता है कि 1-2 दिन नागा चली जाती है। तो सिलेंडर जब हमारा ख़त्म हो गया तो हमें लगा कि शायद आज गाड़ी पता नहीं आए कि ना आए, ऐसा लग रहा था। तो इसीलिए मैं खाना बनाने लग गई थी कि मैं खाना सिलेंडर के नाम से बैठ थोड़ी सकती हूँ, चूल्हा है मेरे पास दूसरा ऑप्शन, तो मैं वहाँ पे खाना बना लेती हूँ। और मेरा जो इंडक्शन चूल्हा है वो लाइट से चलता है, तो लाइट हमारे यहाँ प्रॉपर रहती नहीं है, तो इसलिए मैं अपना काम पे लग गई थी। तो ये देखिए सिलेंडर वाले भैया जो है ये गाड़ी इत्तेफाक से आ गई थी। हमारे यहाँ शायद 9 बजे ख़त्म हुआ है सिलेंडर, और 11 बजे के करीब-करीब 11:30 बजे के करीब-करीब यहाँ पे सिलेंडर आ गए। मैं चूल्हे पे रोटी ही बना रही थी, मतलब मेरी 1-2 रोटियाँ बनी थी, उसी समय सिलेंडर वाले भैया आ गए थे। तो मुझे खुशी हुई कि चलो अच्छी बात है, कम से कम सिलेंडर आ तो गया है, नहीं तो धूप में मैं मर जाती खाना बनाते-बनाते। अब नहीं आता तो फिर सुबह बनाती और क्या। तो आ ही गया तो फिर अच्छी बात है ना, गाड़ी आ गई। तो फिर बुक तो हम किए नहीं थे, और आजकल सिलेंडर अभी महंगा हो रहा है, आप सभी को पता ही है। 1060 रुपये दिए हैं ये सिलेंडर की भरवही, तो सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। धूप की वजह से मैं मार खा जाती हूँ, नहीं तो मैं सुबह खाना चूल्हे पे ही बनाऊँ, क्योंकि सुबह सबके यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा खाना बनता है, जिनके यहाँ छोटे-छोटे बच्चे या बड़े कोई भी हो। तो हमारे यहाँ छोटे-छोटे बच्चे हैं तो पूरे दिन ये लोग खाना खाते रहते हैं, तो सुबह थोड़ा-सा ज़्यादा बनाना पड़ता है और शाम को सिर्फ़ एक बारी के लिए बनाना पड़ता है। तो सुबह मैं चूल्हे पे अगर बना लिया करूँ तो मेरा सिलेंडर बच जाए, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, धूप की वजह से मैं परेशान हूँ, नहीं तो मैं बना लूँ। और सुबह उठते ही मैं कर नहीं पाती हूँ कि धूप निकलने से पहले मैं चूल्हे पे बना लूँ, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे हैं तो समझते हैं आप सभी, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ, कोई रोता है, कोई लड़ता है, कोई कुछ बोलता है, तो इसकी वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं काट रही हूँ खरबूजा, और सुबह ही मैंने आप सभी को बताया कि हमारे यहाँ कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। मतलब मुझे बहुत खुशी, मैं बहुत ज़्यादा खुश, आप सभी समझ सकते हैं कि जो बेटी होती है ना उसे अपने पापा से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। पापा मतलब पापा की परी होती है बेटियाँ। तो पापा मेरे आ गए हैं, मैं आप सभी को सुबह बताने वाली थी कोई आने वाला है मेरे यहाँ, कोई आने वाला है, तो मेरे पापा आ गए हैं अभी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जिस दिन मेरे पापा आते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे घर। मेरे पापा आते नहीं हैं मेरे घर कभी भी, कम से कम पापा को 1-1 साल लग जाते हैं, 1-1 साल, सवा साल, 1.5 साल पे मेरे यहाँ मेरे पापा आते हैं। क्योंकि हमेशा भाई लोग आते रहते हैं, और पापा को बोलेंगे बेटियों के यहाँ जल्दी जल्दी जाना नहीं चाहिए, तो ऐसे करते हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए पापा नहीं आते हैं, भाई लोग आते हैं। और अभी पापा आ गए हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, सब लोग बहुत खुश हैं, बैठ के यहाँ पे बातें भी किए, खरबूजा भी काटी। तो पापा को बोली कि आप खा लो पापा, तो बस थोड़ा सा जिद की तो 2-4 टुकड़े खा लिए, नहीं तो नहीं खाए हैं, क्योंकि पापा की मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी पिछले 2 ढाई महीने से, 2.5-3 महीने से बहुत ज़्यादा मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से एकदम झुलस गए हैं मेरे पापा। उनके एकदम मुंह है ना एकदम छोटा सा हो गया, और अभी भी उनकी दवाएं चल रही है। तो धूप में उनका आने का बिल्कुल मन नहीं था, मेरा भी उनको बुलाने का कोई इरादा नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन ये मेरी बेटियां जो है ना वो पापा को तंग कर ली थी। जब पापा की तबीयत ख़राब थी तो मैं गई थी उन्हें देखने के लिए, तो ये लोग जब मैं आई तो पूछ रही है, मम्मी नाना को कहाँ चोट लगी है, नाना को अस्पताल में है कि नाना घर में है, नाना की तबीयत कैसी है, ऐसे करके ये लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो मैं बोली नाना जी अभी ठीक हैं, घर पे हैं, हॉस्पिटल में नहीं हैं। तो इन लोगों का क्या था कि हम नाना को देखेंगे, तो इन लोगों को पता है कि मम्मी हमारी पढ़ाई चल रही है, हमको नानी के यहाँ जाने नहीं देगी, तो इससे अच्छा हम नाना जी को बुला ले। तो रोज़ पापा से ये लोग कहती थी नाना आप कब आओगे, नाना आप कब आओगे। कम से कम 15-20 दिन से ये लोग पापा को परेशान करके रखी हैं, तब पापा को आना पड़ा है रोज़ रोज़ रोज़। नाना आप आएंगे नहीं, जब पापा बोलते थे कि अभी नहीं आऊँगा बेटा, तबीयत नहीं ठीक है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो ये लोग लगती है रोने, और फिर तुरंत ही पापा का फ़ोन काट देती थी तुरंत। अब ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, इनको समझ मतलब इनको नहीं समझ में आता है कि अभी ठीक नहीं है नाना की तबीयत, और धूप में चलेंगे एक बाइक लेके तो उनकी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। इन सबको इनसे कोई मतलब, इनको लग रहा है कि आ नहीं रहे हैं, तो ये गुस्सा हो रही थी तीनों अपने आप। उसका गुस्सा अलग चल रहा था, उसका गुस्सा अलग चल रहा था। तो पापा आए 1-1.5 घंटे यहाँ पे बैठे, और सबको देखिए, मानसी को, माही को और सोना को सबको खिला रहे हैं। सब कैसे नाना को पाके इतनी खुश हो गई हैं, मतलब नाना ना इन सब की जान है, और मेरी भी जान मेरे पापा हैं। तो जब ये लोग पापा को ऐसे पकड़ पकड़ के खेल रही थी,
और पापा सबको खिला रहे थे। तो मुझे ना मेरा बचपन याद आ रहा था, जब हम लोग छोटे थे ना, और जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो पापा ऐसे दुलार में कुछ भी बोला करते थे और बोलते थे बस ऐसे ही, पगली नहीं तो, हर बात में पगली नहीं तो मुझे मेरा बचपन याद आ रहा था कि पापा ऐसे मुझे भी बोलते थे। अच्छा, बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन माँ बाप की नज़र में वो छोटी ही रहेगी। वो बड़ी हो जाए या फिर उसकी कितनी भी उम्र चली जाए, लेकिन वो माँ बाप की नज़र में छोटी ही रहेगी। तो अभी देखिए पापा चले गए हैं और सबको मिल गई है विदाई, मुझे भी मिल गई है, सब बच्चों को भी मिल गई है। तो पापा चले गए हैं करीब 1 डेढ़ घंटे बाद। यहाँ पे मैं इस पापा लेके आए थे ये सब, तो मैं इसे निकाल रही थी। कुछ निकालूंगी, सारे नहीं निकालूंगी, कुछ ही निकालूंगी जो मुझे फ्रीज में रखना है। तो यहाँ पे लेके आए थे, बेल है और तरबूज है और खरबूजा है, और कुछ लेके आए थे, शकरपाला क्या बोलते हैं, शायद उसे शकरपाला ही बोलते हैं, जो खुरमा की तरह होता है। तो ये सारी चीज़ें लेके आए थे। तो बच्चे ना बोल रहे थे, जिद कर रहे थे, मम्मी निकालो खाना है, मम्मी निकालो खाना है। तो मैंने कहा अभी नहीं खाना है, क्योंकि धूप में लेके आए हैं पापा और ये गर्म है, तो गरम गरम मैं नहीं खाने दूंगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैं जितना फ्रिज में रखना था, बेल मैंने सारा निकाल लिया है, और तरबूज और अ, खरबूजा वो मैंने निकाल लिया इतना कि फ्रिज में रख दूं और ठंडा हो जाए तो ये लोग खाएं। क्योंकि ये लोग जिद पकड़ के बैठे हैं, मम्मी मुझे दो दो दो। तो मैंने कहा मेरा पीछा छूटने वाला है नहीं, इसको मैं रख दूं फ्रिज में, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर इन सबको काट के दूं। और आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं वो सभी प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय।